हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास पर आपको नया कंटेंट मिलता है। यदि आपने क्लास को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, आज हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास 6 को कंप्लीट करेंगे और देखना कल को हमारी क्लास का टेस्ट है। जो स्टूडेंट्स यदि टेस्ट के लिए इच्छुक हैं और अपनी पढ़ाई में खुद को होनहार समझते हैं, ठीक है, तो वो ज़रा कृपया करके कल को हमारी टेस्ट क्लास को ज़रूर अटेंड करें, जो क्लास आपको लाइव नहीं मिलेगी। ठीक है, लाइव हम क्लासों को टेस्ट क्लास लगभग 1-1.5 महीने बाद से हम टेस्ट क्लासेस जो करेंगे वो लाइव किया करेंगे। तो उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट सभी का सामने हाथों हाथ मिल जाता है। तो अभी प्लीज़ रिकॉर्डेड ही वीडियो मिलेगी आपको 8 समथिंग 8 PM तक मिल जाएगी कल को। और ये जो वीडियो जो सी अब रिकॉर्ड हो रही है ये भी आपको 8 PM के लगभग में मिलेगी। और कल को जो टेस्ट वीडियो है वो भी आपको 8 PM पर ही मिलेगी, इसी चैनल पर अवेलेबल होगी। यदि आप टेस्ट के लिए इच्छुक हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें और उसको ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि जैसे ही हम अपनी क्लास की वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप अपने टेस्ट देने के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। देखना, अभी तक हमारे चैनल पर किसी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ जो हमारे जो टेस्ट है उसको दे सका हो। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इस प्रकार के हैं आजकल। क्लास हमने नदियों की क्लास डाली थी, उसमें 1 क्लास से 6 क्लास तक हमने प्रोवाइड कराई, जिसमें प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 60 क्वेश्चन कराए थे हमने। तो 60 क्वेश्चंस में से हमने 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया। कितने का? 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया हमने। 20 में से किसी भी स्टूडेंट्स की कोई कमेंट नहीं आई कि सर हमारे इतने नंबर आए, जबकि मैंने कहा था देना ज़रूर। टेस्ट में प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ाई हुई वीडियोस का था। तो ये बात थी। अगली जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी वो करी हमने बायोलॉजी से। बायोलॉजी में भी उसी प्रकार से 1 से 6 क्लास ली और प्रत्येक क्लास में 10 क्वेश्चन थे और टोटल हमने 60 क्वेश्चन करे। 60 में से हमने 20 क्वेश्चन जो थे वो टेस्ट की क्लास में लिए। हमने कहा था जिस स्टूडेंट के 18, 19 या 20 नंबर आए वो कमेंट करके बताए, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। कृपया करके भाई उन्हें पढ़ो, पढ़ने के बाद टेस्ट दो। अभी भी आप उन पिछली क्लासों का टेस्ट दे सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको ये हमारी जो वीडियोज़ हैं देखनी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट की। आप जाएं वहाँ उन सभी वीडियोज़ को देखें। ज़्यादा टाइम की नहीं है, मुश्किल से एक वीडियो 10 मिनट, 10 से भी और माइनस ही माइनस होती चली जाएगी, कम ही मिनट की ड्यूरेशन, ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से आप 1 घंटे में एक टॉपिक को पढ़कर 20 क्वेश्चंस का टेस्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और इस टेस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं सभी हमारी। तो स्टूडेंट्स उन सभी वीडियो को देखकर क्लास में जो टेस्ट है उसको ज़रूर दीजिए। देखते हैं आप भी कितने पढ़ते लिखते हैं। तो चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है और केमिस्ट्री का जो टेस्ट है वो हम कल को लेंगे। ठीक है, कल को हमने जैसे कि आपको बता दिया है, उसके लिए आप तैयार रहिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपके नीचे दिया हुआ है, इसको देखें क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है आयरन पायराइट्स। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना आयरन पायराइट्स को कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र आपको सामने दिया हुआ है। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, FeS2। ठीक है, तो इसके इस मतलब नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, एको एक क्वेश्चंस ऐसा है, एको एक का मतलब ये प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा है, यदि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आता है अगर, तो समझ लीजिए जो हमारी पढ़ाई हुई क्लास है इसमें से ज़रूर ही ज़रूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम आपको निचोड़ दे रहे हैं, निचोड़। अब आप खुद ही समझ सकते हैं यदि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो, कि हम आपको किस चीज़ का निचोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बैरियम का रासायनिक सूत्र लिखिए। देखना, मैंने बैरियम को आपको एक पहली क्लास उसमें बताया था कि बैरियम क्या है। तो देखना, बैरियम का जो प्रतीक है ये Ba है तथा बैरियम का रासायनिक सूत्र है BaSO4। ठीक, ये Ba इसका प्रतीक है
तथा BaSO4 टोटल क्या है इसका रासायनिक सूत्र जो आपके आंसर में दिया हुआ है। तो बैरियम क्या है, जब आतिशबाजी छूटती हैं, कि जब पटाखे छूटते हैं तो उसमें एक हरा कलर निकलता है, जो ग्रीन जो कलर निकलता है, जो उसमें जो ये ग्रीन कलर जो निकलता है, इस कलर को हम कहते हैं कि ये बैरियम की वजह से यदि बैरियम ना हो तो ये ग्रीन कलर जो है कौन सा, तो ये हमारा ग्रीन कलर जो है ये नहीं निकलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारी जल कितने तापमान पर जम जाता है। देखिए जो भारी जल होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जैसे कि अपना सामान्य जल जो है पानी, ये 0 डिग्री सेल्सियस होने पर जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाएगा। लेकिन भारी जल की बात हो तो भारी जल जो जमता है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस होने पर जमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अमोनिया के किन्हीं दो उपायों का मतलब उपयोगों का, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया था, अमोनिया के दो उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो अमोनिया के दो उपयोग, पहला तो है ये बर्फ़ बनाने में, अमोनिया बर्फ़ बनाती है। ठीक है, और जी दूसरी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, दोनों इसके उपयोग हो चुके हैं। इनको राइट डाउन जरूर करना स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइए, राइट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण किस पदार्थ का होता है। ये वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण में मतलब जो सिलेंसरों से जो प्रदूषण निकलता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो वो है आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, जो वाहनों से जो निकलती है, ये निकलती है NO2 जो आँखों में जलन करती है, आँखों में जलन करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी बात आप सभी के लिए, यदि आपको किसी भी चीज़ में, वीडियो में, कंटेंट में या किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, या वीडियो अपलोडिंग टाइमिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर अवश्य बताएं, ज़रूर ही बताएं, जिससे कि हम उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग 8A वो 7A, जी 7A जो वर्ग है इसके जो तत्व हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन देखना, ये यदि आपको वर्ग 7A समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको वर्ग 7A पर संपूर्ण वीडियो देंगे। वर्ग 7A पर ही नहीं बल्कि आवर्त सारणी, जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री को पढ़ता है उसको पता होगा कि ये आवर्त सारणी क्या है, तो हम आपको आवर्त सारणी विद ट्रिक के समझा देंगे पूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारी जल का रासायनिक सूत्र लिखिए। अभी अभी हमने पीछे बात की थी कि भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो वह आंसर था हमारा 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये भी वही भारी जल है, उसी की बात आई है। इसमें केवल पूछा गया उसका रासायनिक सूत्र, तो उसका रासायनिक सूत्र आपके सामने दिया गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें D20 समझ रहे हैं, D20 नहीं है, ये है D2O, D2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीतल किन किन घटकों से मिलकर बनता है तथा इसका उपयोग किसमें होता है। पीतल का उपयोग किसमें होता है, तो आप सभी को पता है उपयोग। देखना, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, किस उपयोग में होता है पीतल, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, इस पीतल जो होता है इसके बर्तन बनाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स ये जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, जिसमें कि कॉपर की मात्रा 70% तथा जिंक की मात्रा 30% होती है, तब जाकर के हमारा पीतल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, उर्वरक किसे कहते हैं। देखना स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन क्वेश्चन रखा है। ये परीक्षा में ऑप्शन टाइप में इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए उर्वरक क्या होते हैं या उर्वरक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि मृदा को उपजाऊ बनाने वाले जो पदार्थ हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। तो इसमें दिया गया है
मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर। ठीक। नेक्स्ट एंड क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र लिखिए। स्टूडेंट्स, थोड़ी आपको नॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, बैकग्राउंड नॉइस में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उसका इम्प्रूव होगा, वो अभी अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है H2NCONH2। देखना बिल्कुल सेम है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है? H2NCONH2। जरा गौर से यदि आप देखें तो इसमें क्या मिलेगा आपको? CO जहाँ था आपका वही है, लेकिन जो ये हमारा NH2 जो बाद में लगा हुआ है, ये आगे जाकर के क्या हो गया है? ये आगे जाकर पलट गया। H2 पहले पहुंच गया और N जो है हमारा बाद में आ गया। ये H2 जो ये पहले चला गया, N हमारा बाद में आ गया। ठीक है। तो ये जो है यूरिया है। यूरिया अभी पीछे बिल्कुल अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 कराया था, उर्वरक किसे कहते हैं। तो यूरिया क्या है? यूरिया एक उर्वरक है। ये जो है इसको खेतों में बखेरने से, अपने फील्ड मृदा में जब मिट्टी बखेरते हैं तो ये बाहर से क्या देता है? उपजाऊ शक्ति देता है फसल को, तो फसल उग जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, वो होती है 46% की, जिससे कि फसल को जब नाइट्रोजन मिलती है तो फसल अच्छे से जल्दी से बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो 46% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी और आपसे हम विनती करते हैं कि क्लास को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, क्लासों को पूरा देखा करें जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएं। और कल को जो टेस्ट क्लास है, जो स्टूडेंट्स टेस्ट क्लास के लिए उत्सुक हैं वो कमेंट ज़रूर करें। और क्लास तो खैर आनी ही आनी है, तो सभी स्टूडेंट्स क्लास में जो हो मतलब जो टेस्ट होगा उसके क्वेश्चंस को ज़रूर दें, आंसर दें। और जी मेन बात ये है कि जो हमारी क्लास है इस पर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ज़रूर करें, जिससे ये हमें पता चले कि स्टूडेंट्स को किस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है। और स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स होगा क्वेश्चंस होगा कि सर केमिस्ट्री की आपने नदियाँ कराई, नदियों के बाद केमिस्ट्री करा दी, वो बायोलॉजी करा दी, और बायोलॉजी के बाद अब केमिस्ट्री चल रही है, और केमिस्ट्री की कल को टेस्ट क्लास है, तो केमिस्ट्री के बाद टेस्ट क्लास के बाद आप क्या चलवाएंगे? ठीक है। तो मैं उनके लिए बता दूं कि केमिस्ट्री के बाद में जो चलाने वाला हूं वो आज के बाद हमारी क्लास में अभी तक 10 क्वेश्चन आते रहे, लेकिन अब से हमारी क्लास में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 नहीं, वो सॉरी 15। अब से हमारी क्लास में 15 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक 15 क्वेश्चन का प्रत्येक 4 ऑप्शन के साथ वो आएगा। देखना है वन लाइनर क्वेश्चन में हमने देखा कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है वन लाइनर में? कि स्टूडेंट्स को अगर हम कहते हैं कि भाई ऊपर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट इस पर निगाह मारता, भाई पहले ऊपर वाले को तो समझ लो। तो इस तरह से जब 4 ऑप्शन लाएंगे तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाएंगे कौन सा आंसर हो सकता है। देखना, पहले हम क्लासों में 4 ऑप्शन ही देते थे, लेकिन हमने सोचा ये देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का जो था थोड़ा मोटिव अलग चला गया। कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो टेस्ट क्लास के बाद आपको जीके, जनरल नॉलेज, टोटल जनरल नॉलेज मिलने वाला है, और जनरल नॉलेज आपको मिश्रित मिलेगा, मिसलिनियस। पर गारंटी इस बात की लेते हैं कि जितना जनरल नॉलेज करा देंगे हैंड टू हैंड 15 के 15 क्वेश्चन जब भी और उसी वक्त, और वो भी ट्रिक से याद करा देंगे। ऐसा दिमाग में फांस देंगे क्वेश्चन कि आप देखते रह जाओगे कि यार हमने तो 15 मिनट की क्लास देखी है यार, वह 15 मिनट में 15 क्वेश्चन घुस गए। यदि आप मान लीजिए 1 महीने तक हमारी 15 क्वेश्चन देखिएगा, 1 महीने तक, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 से 45, 450 क्वेश्चन 1 दिन में घुस देंगे, 1 महीने में घुस देंगे तुम्हारे दिमाग में हम। लेकिन जो हम फिर उसके बाद जो क्लास लेंगे, टेस्ट क्लास जो लेंगे 1 महीने के बाद, टेस्ट क्लास 1 महीने बाद होगी, ये मतलब इसकी, अब वो भी लाइव क्लास होगी, जस्ट जनरल नॉलेज होंगे, लाइव क्लास लेंगे हम। तो लाइव क्लास में क्या रहेगा आपका सिस्टम? टोटल 50 क्वेश्चन आपसे लाइव क्लास में पूछे जाएंगे। 450 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 के 50 क्वेश्चन का आप सभी को जवाब, हमारे ना कहने पर भी आप सभी जवाब दोगे। इस तरह से याद कराना है आपको
केवल और जनरल नॉलेज ही चलेगा 1 लाइनर क्वेश्चन। और यदि कोई सब्जेक्ट आप चालू करवाना चाहते हैं तो हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं, पढ़ा सकते हैं, इतना हम कंफर्ट हैं, ठीक है ना। तो बता दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और टेस्ट के लिए अपनी पिछली क्लासों को प्रिपेयर करें 1 से 6 क्लास तक। तो आते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेस्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय।